जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। तेरा है काम केवट का, किनारे नाव ला देना। चढ़ा कर मुझसे पापी को गुरु उस पार कर देना। चढ़ा कर मुझसे पापी को गुरु उस पार कर देना। पुकारूं मैं किनारे से खड़े, पर आप नहीं सुनते। पुकारूं मैं किनारे से खड़े, पर आप नहीं सुनते। हुई जो भूल मेरे से, कृपा कर के भुला देना। हुई जो भूल मेरे से, कृपा कर के भुला देना। विषय व वासनाओं में सदा भटका रहा स्वामी। विषय व वासनाओं में सदा भटका रहा स्वामी। ना थी कुछ याद निज घर की, पता उसका बता देना। न थी कुछ याद निज घर की, पता उसका बता देना। दया सागर पतित पावन, तुम्हें जो लोग कहते हैं। दया सागर पतित पावन, तुम्हें जो लोग कहते हैं। रहे कुछ याद इसका भी, आयस अपना मिटा देना। रहे कुछ याद इसका भी, अयश अपना मिटा देना। जो थक कर आ पड़ा द्वारे,
धरती ये उपज बढ़ा दिया और समय से जाड़ा गर्मी बरसात सब होने लगा। कब की बात है? राजा रामचंद्र के राज की बात है, जिनको भगवान राम कहा गया उनके राज्य की बात है। तो उस समय पर आप समझो कि मांगे बारिश देह जल रामचंद्र के राज। रामचंद्र के राज में किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। तो आप तो कहोगे भाई आपसे अगर कहा जाए कि सिंचाई न करना पड़े और खेत में चले जाओ, हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ, बारिश होने लगेगी, अरे तो गदगद हो जाओगी कि नहीं? गदगद हो जाओगे। अरे ये आपका राजस्थान, ये जो बालू है, ये मेरे देश की धरती, मेरे राज्य की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, ये सोना हीरा मोती उगलने लगेगी। कैसे? ये जो ज़मीनें बेकार पड़ी हैं, कोई काम की नहीं है, अगर बादल बरसने लग जाएं यहाँ तो ये देवियाँ बच्चियाँ ये सोने चांदी हीरे मोती से ये ढकी रहेंगी। इतना गहना बनवाओगे तो कहाँ से बनवाओगे? इसी धरती से निकलेगा वो। अरे अनाज पैदा होगा, अनाज पैदा होगा तो उसको बेचोगे, बेचोगे तो कहाँ उसको लगाओगे? जब सबके खेत में इतना होने लग जाएगा तो कहाँ उसको लगाओगे? अरे खाओगे, पहनोगे, आए गए का स्वागत सत्कार करोगे, धर्म कर्म में जो लगाते हो लगाओगे, बाकी जो बचेगा वो क्या करोगे? कहोगे गहना बनवा देते हैं। बिगड़े का ये उपकार रहेगा और बने का श्रृंगार रहेगा। शादी ब्याह में जाएंगे ये लोग, देखेंगे, कहेंगे भाई धनी मानी है, इतना सोने का गहना पहने हुए हैं। पहले लोग पहनते थे, आदमी लोग भी सोने का कड़ा, कानों में गहना सोने का, हीरे का, अन्य समझो कानों में ऐसे, यहाँ ऐसे ऊपर के तरफ ऐसे पहनते थे। आपके राजस्थान में भी देखो सोना पहनते हैं लोग, अब भी आदमी भी पहनते हैं, कानों में सोने की बाली पहनते हैं। और ये जो बच्चियां हैं गरीब से गरीब घर की औरत, आप फिर समझो कि 2-2 किलो सोना, 2-2 किलो चांदी और 1-1 पाव सोना का गहना पहनती थी। पैर में जूते चप्पल भले न रहते रहे हों, लेकिन इतनी संपन्नता थी। जब नियत अच्छी थी, प्रकृति जब खुश रहती थी, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होता था, तब ऐसा था। रोगी नहीं थे। कब? राजा राम के समय में रोगी नहीं होते थे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई कोढ़ी अपाहिज लूला लंगड़ा था ही नहीं। सब सुंदर सब विरु शरीरा, आत्ममृत्यु नहीं कोनो पीरा। उदाहरण दे करके इसलिए समझाता हूँ कि आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हो, यह न कहो बाबा ये मन गढ़ंत बात कर रहे हैं। जैसे किस्सा कहानी लोग लिख देते हैं, ऐसे सुना देते हैं, ये ऐसी बात न रह जाए, प्रमाण मिल जाए आपको। अब आप कहोगे भाई राम का राज्य आएगा कैसे? एक बार जो राज्य चला गया, एक बार जो युग बीत गया, दोबारा आने नहीं वाला जल्दी। वो जब चारों युग बीत जाएंगे, चारों की उम्र है, आप पे समझो करीब 17 लाख वर्ष सतयुग, 12 लाख वर्ष त्रेता, 8,64,000 वर्ष द्वापर, 4,32,000 वर्ष कलयुग। जब इतने वर्ष बीत जाएंगे तब एक चौकड़ी होगी और फिर यह बदलेगा। फिर आप ये समझो युग बदलेगा, फिर सतयुग आएगा, कलयुग के बाद सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर। तो आप कहोगे भाई वो तो त्रेता युग में थे, तो इस समय पर कैसे बारिश हो सकती है? अरे आपको बता दें कि सतयुग का समय ऐसा था कि सतयुग में अपने खेत में पानी मांगना भी नहीं पड़ता था। जब ज़रूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे। इतिहास मिलता है इसका। जैसे ये इतिहास पता रहा है कि राम ने रावण को मारा था और राम की विजय हुई थी, धर्म की विजय हुई थी, अधर्म का नाश हुआ था, पापी का संहार हुआ था।
जो ऋषि मुनियों तक को भी नहीं छोड़ता था, ऋषियों के यज्ञ कुंडों में मांस के टुकड़ों को काट करके डालता था, उसका विनाश राम ने किया था। तो जो इतिहास में आज पता चल रहा है, ऐसे ही इतिहास बता रहा है कि सतयुग में आप समझो एक बार लोग खेत में बुआई करते थे और 27 बार काटते थे, ऐसी फसल होती थी। तो सतयुग को अगर ले आया जाए कल युग में तो सब दुख दूर हो जाएगा। एक काम कर देने से ही सब काम हो जाएगा। जैसे कल शाम को आपको दृष्टांत सुनाया गया था ध्यान भजन के समय में कि उसने केवल एक वरदान यही मांगा कि मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के कटोरा में दूध रोटी मेरा बेटा खाए और मैं देखूं। लड़का भी नहीं था, लड़का नहीं था, गरीबी थी, मांझी थी, और तपस्या किया, देवता खुश हो गए, बोले एक वरदान मिलेगा। परेशान था, नहीं सूझ रहा था, महात्मा मिल गए, गुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता बता दिया कि जाओ इस तरह से मांग लेना कि मेरे 7 मंजिला मकान पर। अब धन नहीं होगा तो 7 मंजिला मकान बनेगा? सोने की छतरी लगेगी, चांदी के कटोरा में दूध बार लड़का खाएगा, माँ देखेगी तो माँ की आँखें भी हो गई। और आप ये समझो प्रेमियों कि पैसा भी हो गया, गरीबी दूर हो गई और लड़का भी पैदा हो गया। एक ही तीर में 3 शिकार लग गए। ऐसे ही एक साधे सब साधे सब जाए। एक काम अगर ये कर ले जाएं हम आप कि कलयुग में ही सतयुग आ जाए, जिसको आना है लिखा है लिंग पुराण के 40वें अध्याय सूरसागर में लिखा हुआ है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा हुआ है। और गुरु महाराज हमारे जैसे पूरे संत बराबर इस चीज़ को रटते रहे, बोलते रहे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, कुछ समय के लिए आएगा, फिर वो खत्म होगा और फिर ये जो कलयुग बचा है वो फिर अपना समय पूरा करेगा। तो उसी को अगर कलयुग में सतयुग ले आवें तो अभी ये सब सही हो जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई आप समझो वैमनस्यता नहीं, कोई तलाक के मुकदमे चलने वाले नहीं, कोई दहेज के मुकदमे चलने वाले नहीं, कोई अस्पताल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी संकट नहीं, सब सुंदर, सब बिरुद शरीरा, सब सुंदर हो जाएंगे। एकदम से ये टेंशन जो है दिन रात का, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? जब जब युग बदला है, इतिहास यह भी बता रहा है कि जब जब युग बदला है तब तब आप समझो विनाश बहुत हुआ है, मरे बहुत हैं लोग। देखो जब त्रेता खत्म हुआ तो देखो रावण की सेना खत्म हो गई, सोने की लंका खत्म हो गई। आप ये समझो कि 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती और ता रावण घट दिया न बाटी, एक भी कोई दिया जलाने वाला नहीं रह गया, सोने की लंका खाक हो गई। आप ये समझो कि जब द्वापर जाने को हुआ तब उस समय पर देखो 11 अक्षौणी सेना 18 दिन के अंदर में ख़त्म हो गई। इतनी बड़ी फौज, कोई सोचता था ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म हो गया 18 दिन के अंदर। 56 करोड़ यदुवंशी एक ही जाति के थे, वो 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो गए, बहुत मरे। अब अगर मरे ही जाएं आज जो लोग हैं तो सतयुग देखेगा कौन? व्यवस्था कैसे चलेगी? किसी 10 मंजिला मकान में एक आदमी को कर दिया जाए और कहा जाए ये तुम्हारा मकान है, इसमें तुमको रहना है, किसमें रहेगा? उब जाएगा कि नहीं उब जाएगा? औरत चली जाती है, बच्चे चले जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, मियाँ साहब अकेले रह जाते हैं, बीवी बच्चे चले गए, 3 दिन 4 दिन भी नहीं बीतता है ससुराल पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि घर भेज दो, घर भेज दो, हमको
देर हो जाती है रोटी बनाने में, खेती हमारी सूख रही है, दुकान कोई करता, ग्राहक कहते हैं, ग्राहक लौट जाते हैं, कहते हैं नौकरी में लेट हो जाता है, घर में मन लगता है? नहीं लगता है। तो समझो कि ये जरूरी है, आदमियों का भी रहना जरूरी है, तो उसके लायक लोगों को बनाना पड़ेगा। तो लायक कैसे बनेंगे? देखो, सतयुग में कोई भी मांसाहारी नहीं होगा, कोई भी शराबी नहीं होगा, सतयुग में कोई भी व्यभिचारी नहीं होगा, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर है ध्यान करें वो प्राणी। सतयुग में योगी और विज्ञानी होंगे, तो उनको बनाया जाए। देखो प्रेमियों, नाम किसका होता है? जो दूसरों के काम आता है। अपने 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 लिए तो सब करते हैं, जो दूसरों को खिलाता है पहनाता है, नाम उसी का होता है। गांव में नाम किसका होता है? जो सबका ध्यान रखता है। परिवार का मुखिया कौन होता है? जो सबका ध्यान रखता है। परोपकारी कौन होता है? जो दूसरों को खिला के खाता है, तो नाम उसका होता है। इसलिए त्याग तो थोड़ा सा करना पड़ता है, दूसरों के लिए तो कुछ करना पड़ता है। तो इस समय पर समझो, जान बचाना लोगों का ये बहुत ही अनिजरूरी चीज़ है, क्योंकि बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा 60 जन कोई, जो सच से लव लगाए। अभी आपने झगड़ा लड़ाई कहाँ देखा? अभी कहाँ आपने आगजनी देखा? अभी आपने मारकाट कहाँ देखा? और देखना है तो चले जाओ कहाँ, विदेशों में। आपको कोई बताने वाला भी नहीं, गांव में कोई खबर देने वाला नहीं, सीधे साधे गांव में रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, शाम को भगवान, दिन में कमाओ शाम को भगवान का नाम लेकर के सो जाने वाले लोग हो। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हो, देखो विदेशों में आग लगी है, अपने ही बनाए हुए हथियार से मारे जा रहे हैं। नाम के लिए बता दिया कि हमने कीटाणु बम बना लिया, हमने तोप बना लिया, हमने तलवार बना लिया, हमने परमाणु बम बना लिया। अब वो यही बनाने में लग गए, दुनिया वही बनाने में लग गई। अब वो एक चलाते हैं तो वो 2 चला देता है, ये एक मिसाइल चलाया तो वो 100 चला देता है। उसी में मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? जो पढ़े लिखे लोग हो, समाचार देखते पढ़ते हो, देखो विदेशों में क्या हो रहा है। तो सब जगह आग जब लगेगी तब कोई किसी की मदद करेगा? जैसे एक देश पर दूसरा देश हमला कर दिया, अब आज वो बहुत ताकतवर है और कहता है ठीक है चलो आगे बढ़ो, हम पीछे हैं, और उसी के ऊपर हमला हो गया, तब वो अपना घर बुझाएगा? जब घर घर में आग लगेगी तो गांव के आदमी भी बुझाएगा, दूसरे गांव के आदमी बुझाएगा कि अपना बुझाएगा? तो जब जगह जगह पर ये शुरू हो जाएगा तब कोई किसी का नहीं रहेगा। जान बचे बड़ भाग, जान बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा समय लाने के लिए आप सब लोग लगो, लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, भजनानंदी बनाओ, ईश्वरवादी बनाओ। भगवान पर से विश्वास है लोगों का हटता चला जा रहा है। आप ये समझो, भाग्य को लोगों ने ताक पर रख दिया, प्रारब्ध को लोगों ने ताक पर रख दिया, और बस कहते हैं हमारे करने से ही होगा। और कर्म लोगों के खराब हैं। अब कोई कहे हम भारत देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या हनुमान जी हमारी मदद कर दो, या राम भगवान मदद कर दो, ये लोग हम प्रसाद चढ़ाते हैं 11 रुपये का और न बन पाया, तब कहता है ये भगवान भैया कुछ नहीं, और चलो दारू शराब पियो मस्त रहो। बताओ कितनी बड़ी अनिसमझो की भूल है ये। भगवान को छोड़ दे रहे हो सबका देने वाला, वो तो देख लेता है कि जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे, जिसकी जैसी मेहनत होती है, जैसा कर्म करता है उसको वो फल देता है। तो कर्म से ही लोग अलग हो रहे हैं। तो इनको समझाओ, बताओ, ईश्वरवादी बनाओ। भगवान के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, गुरु के प्रति जो प्रेम खत्म होता चला जा रहा है, वो खत्म न होने पाओ। देखो गुरु महाराज के नामदानी आप बैठे हो, लेकिन गुरु महाराज को नहीं समझ पाए,
फिर गुरु महाराज कौन है? गुरु कोई हाड़ मांस के शरीर का नाम होता है? गुरु तो एक पावर होती है, शक्ति होती है। और शक्ति का जब जानने की कोशिश करते हैं तब शक्ति का पता चलता है। देखो प्रेमियों, आप सीधे साधे लोग गांव के समझाता हूँ आपको। देखो ये जो तार लगा हुआ है बिजली का, बाहर से पता चलता है कि अंधेरे में रोशनी कर देगा, या हमारा चक्की स्पेलर चला देगा, आटा पीस देगा, या तेल निकाल देगा? नहीं पता चलता है। जब वो चक्की स्पेलर लगाते हो, जब बल्ब लगाते हो, पंखा लगाते हो, और उससे जब कनेक्शन करते हो तब तो बल्ब जलता है, पंखा चलता है। तो अंदर में उसके क्या है? देखोगे तो तार है, लेकिन करंट जब उसमें आता है तब बल्ब जलता है। ऐसे ही समझ लो कि पहचान करने का उपाय होता है। अब कहोगे वो उपाय कौन सा है? यही उपाय जो सुमिरन ध्यान भजन का बता दिया गुरु महाराज ने, नाम 5 जो आपको बता दिया, इससे गुरु की पहचान अंदर में हो जाएगी। तो उसको तो आपने छोड़ दिया। अब उसको जब आपने छोड़ दिया, जो झाड़ू था उसी को आपने रख दिया, तो सफाई कहाँ से होगी? देखो बच्चियों, घर में झाड़ू लगाती हो और न लगाओ तो कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? और कूड़ा गंदगी जब इकट्ठा हो जाएगी, सफाई नहीं करोगे, साग सब्जी की छिलाई करोगे और छिलके पड़े रह जाएंगे, सड़ेगा नहीं सड़ेगा? बर्तन नहीं धोओगी तो वो जो जूठन पड़ा रहेगा सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? तो बदबू आएगी कि नहीं आएगी? तो वो जैसे वो जरूरी है, ऐसे ये जो जान और अनजान में कर्म बन जाते हैं उसकी सफाई जरूरी है। अब आप तो कहोगी हम तो भाई मेहनत करते हैं, गाय बैल को देख लेते हैं, बच्चों को रोटी बना करके खिला देते हैं, पतिदेव को काम पर भेज देते हैं, हमसे कौन पाप होगा? लेकिन कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी सज़ा मिलती है। मान लो आप लकड़ी जलाती हो, अब उस लकड़ी के अंदर में क्या है आपको नहीं पता है, कीड़े हैं। तो कीड़े लकड़ी में जो रहते हैं वो एक दो सैकड़ों हजारों की संख्या में रहते हैं। अब वो जल गए तो उसका भी पाप लगता है। किसी की निंदा कर दिया, बुराई कर दिया, उसमें भी पाप लगता है। या पाप शरीर से और भी होते हैं, कोई पाप बन गया तो उसकी सज़ा मिल जाती है। तो इससे उसकी सफाई होती है। ध्यान से भजन से जो नामदानी हो समझो, जो नए लोग आए हो उनको तो अभी बाद में सब समझाता हूँ, तो उससे इसकी सफाई होती है। तो इसकी सफाई जब होगी तब गुरु की पहचान अंतर में हो पाएगी। और जब गुरु के रूप को अंतर में देखोगे और कहोगे अरे गुरु महाराज ही सब दे रहे हैं, धरनी जहाँ लो देखिए तहन लो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हार, ये देने लगते हैं तो हार नहीं मानते हैं। जब ये पहचान हो जाएगी तब आपके अंदर गुरु भक्ति आएगी, गुरु के आदेश का पालन आप करोगे। तो भजन ध्यान या तो करो और या तो ये जो कर्म आ रहे हैं आ जाते हैं, जिससे यानी भजन ध्यान सुमिरन छूट जाता है, उसके लिए आप सेवा करो। सेवा का विधान संतों ने इसीलिए बनाया कि जिससे ये कर्म कट जाए, बुद्धि सही हो जाए। तो प्रेमियों, आपको बता रहा था कि अनीस देखो समय ज़्यादा हो रहा है। अब आपको बताता हूँ, देखो मुख्य चीज़ पर आता हूँ। आप देखो नवरात्राई साल में 2 बार आती है, हर साल आती है। किस लिए आती है? मौसम बदलने के लिए आती है। अब ठंडी शुरू हो जाएगी, बरसात ख़त्म हो गई, और उधर जब गर्मी आने को होगा, ठंडी ख़त्म होने को, तब फिर नवरात्र आए। क्वार और चैत में आती है, तो इसमें तब्दीली होती है, तत्व बदलते हैं। 5 तत्वों से ये शरीर बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो ये शरीर आप ये समझो कि 5 तत्वों का बना है, तो इसमें बदलाव होता है। इसीलिए पेट को खाली रखा जाता है, उपवास किया जाता है। अब पेट जब खाली रहता है, खाने पीने लैट्रिन पेशाब का जब काम खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तब जो है आदमी भगवान को याद करता है, देवी देवता को याद करता है। तो ये नवरात्र कहते हैं पूजा पाठ का समय है और उपवास करने का है।
लेकिन उपवास में तो लोग और पेट खराब कर ले रहे हैं आजकल, क्योंकि ये दिखावा करने के लिए कि आज तो हमने सिंगाड़ी की पूरी घी में ही बनाई है, आज तो हमने बादाम का हलवा बनाया है, काजू पिस्ता डाला है, तो समझो आपकी पेट और ख़राब होता है। तो वो तो समय अब गया आपका निकाल। आगे ध्यान रखना, नींबू पानी का जो उपवास होता है पेट की सफाई कर देता है। देखो बच्चों और बच्चियों, समझ लो, ये जो महात्मा लोग थे दोनों तरह से लोगों को लाभ दिलाए, इसीलिए एकादशी, मंगल और आपका इतवार, गुरुवार, ये सब व्रत का उन्होंने उपवास का नियम बना दिया था। योजना जो भी बनाए हो इसको लागू करो, इसको बढ़ाओ और एक धार्मिक वातावरण तैयार कर दो, आध्यात्मिक वातावरण तैयार कर दो, शाकाहारी नशा मुक्त बना दो लोगों को, आप समझो चरित्रवान लोगों को बना दो। जब ऐसा समाज बन जाएगा तब समझो कि कलयुग पर आपको विजय मिल जाएगी, तब काल माया कुछ नहीं कर पाएगा। जब आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी, लोगों के अंदर निर्मलता आ जाएगी, गंदगी जब साफ हो जाएगी, तब आप ये समझो कि तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बांह। गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए उस काम को पकड़ लो, वही गुरु का बांह पकड़ना हुआ, वही गुरु उसी का बांह पकड़ेंगे। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।